सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है जी। लीजिए कमला जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, अपना प्रारंभ करें वक्तव्य। नमस्ते। आवाज ठीक आचार्य जी, आपकी आवाज कट रही है। ओम। मुनि जी, महेंद्र मुनि जी हैं, चले गए? अच्छा, तो श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, बहन दीपालिका जी, अन्य उपस्थित सभी मातृशक्ति भद्र पुरुषों, हम सब पिछला समावर्तन संस्कार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समावर्तन के अंतर्गत आचार्य ब्रह्मचारी को उपदेश कर रहे हैं कि आपका शिक्षा पूर्ण हुआ और आप अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं अथवा अन्य आश्रम में प्रवेश करेंगे। उस क्रम श्रृंखला में आप देखेंगे 11वां उपदेश है। 11वां उपदेश, एक उपदेश आता है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि। अभिप्राय यह है, हमारे जो सुचरितानि, जो सुंदर आचरण है, तानि त्वया उपस्यानि, उसी को आपके द्वारा वही आचरणीय है, अर्थात आप उसी का आचरण करें जो हमारे सुंदर आचरण है। नो इतराणी, और यद्यप कहीं मेरे में कोई दोष है, शास्त्र के विरुद्ध मेरा आचरण है, तो उसको कदापि अब अपने आचरण में नहीं लेंगे। ये इस उपदेश का एक अंश है। यह एक ऐसा आचार्य के द्वारा और परंपरा से प्राप्त उपदेश है कि संसार का कोई आचार्य कितना भी महान हो, मनुष्य होने के नाते, जीवात्मा होने के नाते वो अल्पज्य है। दोष होना स्वाभाविक है, और आचार्य के साथ विद्यार्थी एक लंबे काल तक रहा है, आचार्य के दोष और गुण दोनों को जानता है। आचार्य जाते हुए भी ये संकेत कर रहे हैं कि आप हमारे किसी दोषों को कहीं आप चरितार्थ मत कर लेना, जीवन में अपनाना नहीं। वो समाज के द्वारा अथवा शिष्ट पुरुषों के द्वारा कभी स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए धर्माधर्म, सत्य सत्य, उचित अनुचित आदि बातों का विचार करके जो आपको लगता है कि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि नो इतराणि, वही आप उसको अपने आचरण में ग्रहण करेंगे। यह उपदेश आचार्य के द्वारा उदात्त भाव का उपदेश है। वर्तमान काल में कोई ऐसा आचार्य नहीं मिलता, कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आप हमारे दोषों का आचरण ना करें। और यदि मिल भी जाए, कोई कहे भी, कहता भी हो ऐसा,
तो वो अंदर हृदय के तल से नहीं कहेगा, उचित समय पर नहीं कहेगा और सभा बुला करके सबके सामने नहीं कहेगा। बहुत कम आचार्य, वैदिक आचार्य कोई मिले और कहे। क्यों? क्योंकि संसार में सबको मान और प्रतिष्ठा चाहिए। वर्तमान में मान, प्रतिष्ठा, ऊंचा स्थान, वैभव और इतना तामझाम होता है कि आचार्य गुरु अपनी प्रशंसा अपने शिष्यों के द्वारा और अन्य शिष्यों के द्वारा महिमा मंडित करना, लोगों के बीच में ये बताना कि इतना ऊंचा आदर्श है, इतना ऊंचा आदर्श है। लेकिन परंपरा में देखेंगे तो परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में देखेंगे तो ये हमें नहीं प्राप्त होता है। शास्त्रीय परंपरा में तो कहीं महिमा मंडित होता है, कहीं पर किसी व्यक्ति की प्रशंसा इतनी हो रही है कि उसको गुरु का इतना महिमा बता दिया जाता है कि ईश्वर का गुणगान उपेक्षित होने लगता है, उपेक्षित होने लगता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात बोल रहा हूं, इसलिए वो बोल रहा हूं कि हम लोग सावधान रहें। ईश्वरीय गुणों से, उसके परिप्रेक्ष्य से जब इतर किसी को महिमा मंडित किया जाने लगे, तब हमें ये सब उपदेश याद आना चाहिए। अल्पज्य ही होता है, जीवात्मा कोई भी हो वो अल्पज्य ही होता है और उसमें मानवीय दोष मिलना स्वाभाविक है। आगे देखिएगा, 12वां उपदेश है, एके च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन और प्रसवसितव्यम्। अभिप्राय ये है कि श्रेयांसः कहते हैं श्रेष्ठ को, अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय हैं, वेद के वेत्ता हैं, वेद के जानकार हैं, उनके आचरण आपको देखने में आता है और योग्य है। श्रेष्ठ आचरण जहां मिलता है उसका आप आचरणीय अर्थात उसका अनुकरण करिए। मोटी भाषा में बात कहा जाए तो ये है कि हमें आचरण करना चाहिए तो वही आचरण किसी पुरुष का देख करके अनुकरण करना चाहिए जो धर्मानुकूल है, जो आचरण सेवन करने योग्य है। एक वेदश्रमी आचार्य हैं, वो एक संस्मरण सुना रहे थे, हरियाणा में पढ़े हुए थे और वो एक संस्मरण सुना रहे थे कि एक कोई आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, उनके अंदर एक दोष था। दोष ये था कि वो मादक पदार्थों का सेवन करते थे। आज भी हम जाएंगे तो बहुत सारे पौराणिक आचार्यों में कोई पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, ये सब खाने का, भांग खाने का बहुत सारा आदत पौराणिकों में भी है। तो बड़े विद्वान संस्कृत के, प्रकांड विद्वान, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करते हुए मिल जाएंगे। उन्हीं में से कोई एक आचार्य थे, तो वो शराब पीते थे, शराब, और शराब इतना पीते थे कि शरीर में होश नहीं रह जाता था, उनका शरीर में अपने आप में नियंत्रण नहीं रहता, और विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे। तो शराब में, नशे में धुत थे, लेकिन विशेषता ये थी कि वो नशे में भी पढ़ा देते थे शास्त्र को, जितना उनको कंठस्थ रहता था। तो एक शराब की एक बोतल रखी हुई थी, उठ नहीं पा रहे थे, कह रहे थे कि शराब उठाओ, शराब उठा करके दो। किसी एक विद्यार्थी ने वो बोतल उठाया और उस आचार्य को दे दिया।
पीने के लिए, विद्यार्थी की बात है, ये घटना उन्होंने बताया। आज जब पीने के लिए दे दिया तो उसी बगल में एक लाठी रखी हुई थी, आचार्य ने उसी विद्यार्थी को उसी लाठी से पीट दिया। तो पूछा भाई पीट दिया, तो उसने कहा कि आप मांग रहे थे इसलिए हमने दे दिया। उन्होंने कहा देख, मेरे अंदर कितना भी दुर्गुण हो और कितना भी मैं क्यों ना इस नशे में फंसा हूं, तूने क्यों मुझे उठा के दिया? मेरे इस आचरण को तू क्यों अपनाया? मैं तो इस आचरण से गिरा ही हूं, मैं इस आचरण से तो मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन तुम क्यों फंसे? कहने का अभिप्राय ये था कि व्यक्ति फंस जाता है और इन सब मादक पदार्थों के सेवन से दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति ना होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाता। लेकिन कितने बुरे स्थिति में लोग रहे, लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है, पठन परंपरा है, उसका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से लोग पालन करते हैं। कहने का अभिप्राय आप देखिए कि अपने दोष इतना है जो दिखाई भी दे रहा है, सब जगह निंदा के पात्र हैं, और विद्यार्थियों के साथ सामने भी ये निंदा के ये आचरण कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी के प्रति ऐसा भाव भी रख रहे हैं। तो ये सर्वत्र है, मतलब बहुत जगह ये बातें हैं कि हमें श्रेष्ठता जो है उसी का आचरण करना है, और जो श्रेष्ठता नहीं है, कहीं व्यसन का दोष दिख रहा हो, आलस प्रमाद का दोष दिख रहा हो, अनिरंतरता का आचार्य में दोष दिख रहा हो, संध्या वंदन का दोष ना दिख रहा हो, ईश्वर में प्रेम भक्ति का दोष ना दिख रहा हो, तो विद्यार्थियों को कभी भी ऐसे दोष को आचरण नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे आचार्य मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, लेकिन ईश्वर में उनको प्रीति नहीं दिखती, संध्या वंदन करते हुए नहीं मिलेंगे, यज्ञ हवन में उनको प्रेम नहीं दिखेगा, या वो चीजें नहीं उनके अंदर जीवन में आप नहीं पाएंगे। तो ये छोटे छोटे दोष देख करके बहुत सारे लोगों में अश्रद्धा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखें कि वह सब जो दोष आपको दिखाई दे रहा है छोटा मोटा, वह दोष कभी भी नहीं देखना चाहिए। जिस अंश में उनके पास ज्ञान था, जिस अंश में आचार्य के पास गुण था, उतना ही विद्यार्थी अपनाए, शेष को छोड़ देवे। फिर कह रहे हैं कि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जितना विद्या आपने पढ़ा, आगे और भी कोई विद्वान मिलता है, श्रेष्ठ मिलता है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनके पास उठना बैठना, उनसे संवाद करना, शालीन बने रहना, जिज्ञासु भाव से ही विद्वानों के पास जाना। अब होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सिद्धांत सीख लेते हैं, अहंकार का पिटारा हमारे पास हो जाता है, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। यदि हम देखें इस व्यवहार की परंपरा में देखें तो व्यवहार ठीक है, व्यवहारिकता, मानवीय व्यवहारिकता, ये है। आवाज बहुत कट रही है। हाँ, दूर बैठे हुए लोगों के लिए चलाना चाहिए, जो भी है जैसा भी है। अब एक परंपरा लोग प्रारंभ कर रखे हैं, तो लोग पढ़ा रहे, इसी के अनुसार प्रचार प्रसार हो जा रहा है। लेकिन गुरुकुल में कोई आ नहीं रहा पढ़ने के लिए, ऑनलाइन में घर बैठे बैठे पढ़ते हो, तो कोई क्यों आएगा दूर आकर? वास्तव में जो शिक्षा होती है, गुरु सामने प्रत्यक्ष ही होनी चाहिए। मजबूरी है तो करनी पड़े, वो बात अलग है। संतुष्ट हो जाता है कि मैंने पढ़ लिया, मैंने दर्शन पढ़ लिया, मैंने परीक्षा पास कर ली, मुझे नवम समूला आ गया, पेपर ठीक गया, तो पढ़ेगा नहीं डिटेल में, वो पुस्तक नहीं पढ़ेगा, प्रश्न पत्र पढ़ के पास हो जाएगा।
गाइड देखिए लेकर। देखिए जहां तक है विद्या के तो 4 भाग बताए, श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार। हम सब लोग जानते हैं इस बात को, सुनते ही हैं। ऐसे दूसरा जो महाभाष्य का वाक्य है कि विद्या 4 प्रकार से वृद्ध होती है, बढ़ती है। आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन इति। फेसबुक और नेट पर केवल जो होता है वो केवल श्रवण होता है। श्रवण के बाद बाकी 3 अंशों में छूट जाता है। जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तब आगे की प्रक्रिया गुरु के कारण होता है, वो गुरु के प्रभाव में होता है। अच्छा, अब गुरु का प्रभाव हमारे ऊपर रहता नहीं है, अनुशासन होता नहीं है। अच्छा, मन अवमानना में लगा रहता है, सांसारिक फैलाव इतना हो गया है। आप पढ़ाते हैं, हमारे पास किसी के पास लगभग नहीं पुस्तक है, शायद 1 या 2 से ज्यादा नहीं होगी। ये बिल्कुल, मैं भी बिना पुस्तक बैठा हूँ, ये सत्य है। तो अब एक एक बातों में क्या है कि गुरु के प्रभाव कब तक है, जब तक हम आमने सामने हैं। उसमें भी क्या है कि जो प्रभाव जो सुनते हैं ना, अब बहुत सारे लोग अन्यथा ना ले मेरी बात को, सुनते ही अच्छी बात है, लोग आते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी यदि हम अपना आत्मचिंतन करें तो जब कैमरा बंद कर लेते हैं तो और प्रभाव से दूर हो जाते हैं। यदि कैमरा खोल करके सामने बैठे हैं, नींद आएगी तो वक्ता क्या है, टोक देगा, भाई शंकर भाई आपको नींद आ रही है, ऐसे बोल देंगे जी, श्रद्धेय मुनि जी जरा जगिए। लेकिन अब कैमरा बंद है तो झोंका ले रहा है आदमी, और कौन आचार्य देख रहे हैं कि ठीक है आज आए थे। हाँ, या अन्यथा ये होता है कभी हम ऑफिस में हैं अथवा कहीं और हैं तो कान में लगा करके लोग सुनते रहते हैं, तो वो बात तो एक अलग है। हम तो भी ये एक बार देखिए गमन ऐसे भाई थे, दिखाई दी। हम एक बार सुनते सुनते सो गए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बोला कि क्या सो गए? हाँ, फिर तुरंत बाहर निकल आया। और एक ऐसा बात और होता है। बता दें, प्रवचन के समय नींद बहुत बढ़िया आती है। नींद की गोली खा करके वो इतना अच्छा नींद नहीं आता है जितना अच्छा प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाता है। और लोग प्रवचन प्रवचन जो है वो बढ़िया सोने का एक टेबलेट बना लिए हैं। बढ़िया बढ़िया प्रवचन जो है, जब प्रवचन शुरू होगा आमने सामने बैठेंगे पर नींद का झोंका प्रारंभ हो जाएगा और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। बहुत सारे बहनों का या तो पुरुषों का जब पुस्तक लेते तभी मीठी नींद आती है, बाकी नहीं आती। तो अच्छा, वो भी बचपन से संस्कार है। जब माँ कहती थी डंडा लेकर पुस्तक बिठा दे पिता, तभी से ऐसे तो सोना नहीं, जब पुस्तक लेके बिठा दे तो वहीं सो जाते थे। तो वो पुराना जो संस्कार है, बहुत पुराना संस्कार है, उसको धीरे धीरे हटाना होता है। बहुत जागरूक अवस्था में बैठना होता है और बुद्धि से वह हमेशा करते रहना चाहिए, तर्क हमेशा करते रहना चाहिए। वह तर्क और समझने के लिए अपना व्यापक विचार होता है, तब व्यक्ति सुनता है। इसलिए अगला कड़ी रहना है कि भाई आज हम श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद अगला हमारा प्रवचन का भी क्रम लग सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, अथवा आगे जो है वो स्वाध्याय, तो फिर व्यक्ति सोचता है कि बोलता है, सुनाता रहता है। ठीक है, अच्छा है। आगे आप ही लोगों के लिए बहुत अच्छा 13वां सूत्र है। हम सब गृहस्थियों के लिए ये लागू होता है। लागू ये होता है कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। ये बहुत प्रसिद्ध है और विद्वान लोग सुनाया भी करते हैं। आप दान देना है। अच्छा देखिए, ब्रह्मचारी को भी आचार्य उपदेश कर रहे हैं कि जब आप अब गृहस्थ में जाएंगे तो ध्यान में रखना कि आपका ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़ेगा, आप पैसे बहुत कमाए, रुपए बहुत कमाए, तो भले ही आपके मेहनत से आपने कमाया हो, आपका है, लेकिन आपने इसी समाज से, इसी राष्ट्र से, इसी देश से कमाया है। आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने कमाए हुए पैसे में
जितना आपको उपयोग करना है आप उपयोग करिए, जितना अपने पुत्र पौत्रों के लिए उचित है उतना करिए, शेष जो है वो समाज और राष्ट्र के लिए, विद्या उन्नति के लिए आप उसको दान करिए। ये बहुत प्राचीन परंपरा में नियम है, आज से नहीं, प्राचीन नियम है कि आप श्रद्धा से देंगे तो ये लोक और परलोक दोनों बनेंगे आपके। तो कहा और का श्रद्धा से नहीं दे रहे हैं, यदि आप जो मनुष्य मान लिया जाए यथाशक्ति कमाया, यथाशक्ति दान देना, श्रद्धा से देना, और श्रद्धा नहीं है तो अपने बड़े जनों के, गुरुजनों के, आचार्यों के, अपने पितरों के कहने पर भी दान करिए। तो स्वयं से, स्वयं के संस्कार को जगा करके श्रद्धा से दान देते हैं तो लोक और परलोक दोनों सुधरता है। पितर के कहने से देते हैं तो एक अच्छा आपका पुण्य बन जाता है। अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से दीजिए तो ठीक है, नहीं तो अश्रद्धा से दीजिए पर दान कीजिए। धन तभी धन कहलाता है जब वह किसी के काम आ रहा हो, अन्यथा धन और ईंट पत्थर एक समान है। बहुत बढ़िया, देखिए आप 1 किलो सोना रखिए अथवा 1 किलो ईंट रख लीजिए, दोनों का भार एक ही जैसा है और भार लेकर के ढो रहे हैं एक ही जैसा। यदि वो धन किसी के कार्य में आ जावे, आगे किसी के काम में आता है और अच्छे काम में आता है, तब तो वो धन धन है। अथवा जो धन, उसी धन को कहेंगे जो धन्यता प्राप्त करा दे, जिसमें धन्यता का बोध होता हो, वही धन है। हम अन्न और जल को ग्रहण करके संतुष्टि को प्राप्त होते हैं, धन्यता का बोध हो जाता है, वो धन है। प्यास लगा पानी पी लिए, अब ये जल रूपी जो धन है वो बहुत श्रेष्ठ है, अन्न रूपी जो धन है वो बहुत श्रेष्ठ है। ये लोगों के पालन पोषण में, कार्य में आता है। सबसे अमूल्य कोई धन है इस पृथ्वी पर तो ये वायु है, पवन है। हम नहीं समझ रहे हैं, आज इसकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन जो प्रदूषित महानगरों में रहने वाले लोग हैं वो लोग अब इसकी कीमत, अपनी कीमत इसको जानते हैं। बहुत सारा ऐसा महानगर और दिल्ली का इलाका है जहां पर लोगों ने घोषित कर दिया कि ये नगर, यहां मनुष्यों के रहने लायक ये जगह नहीं है। कम आयु में ही उनको ब्लड से संबंधित ना जाने कितने रोग हो जा रहे हैं, स्किन से संबंधित कितने रोग हो रहे हैं, लीवर से संबंधित, मतलब पता नहीं कितने रोग उत्पन्न हो जा रहे हैं केवल शुद्ध वातावरण ना होने के कारण, वायु के। तो आप जरा विचार कर लीजिए कि कितने कीमत का है। एक वृक्ष का कीमत क्या है। तो जो वास्तविक हमारे धन है, रत्न है, उसको हम नहीं समझते धन को। और दूसरी बात, जिसके माध्यम से हम आपस में, परस में लेन देन करते हैं, आपस में विनिमय होता है, वह भी धन है, उसे भी धन कहलाते हैं। यहां ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति
अश्रद्धा से नहीं दे रहे हैं, जो मनुष्य धन है उसकी आवश्यकता है, अधिक है और अपने काम में नहीं आ रहा है, तो जिसके पास अधिक धन होगा और एक तरफ धन का संग्रह अधिक है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहां पर लूट खसोट होगा। लूट खसोट होगा तो भय से ले लिया जाएगा आपका। ओम, आ रही है आवाज आ रही बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। और चित्र जी, आज बहुत कटपट हो रहा है, ऐसा क्यों है? कटिंग मतलब आवाज कट रहा है, वीडियो कट रहा है? बारिश की वजह से। अच्छा, वर्षा की वजह से ऐसा है। यहां भी वर्षा तो है, बादल बादल तो है यहां भी। तो ये नोट कर लें, हम लोग नोट कर लें, ये देखें, ध्यान दें। अगर धन बढ़ जाने पर देने की जी नहीं करता तो हमें श्रम करके देना चाहिए, उसको कहा ह्रियादेयम। अर्थात लोग क्या कहेंगे, इतनी दौलत कमाकर सांप की तरह उस पर जमकर बैठा है और शर्म से भी देने को जी नहीं मानता, तो आप कह रहे हैं कि भय से दो, भियादेयम। और इसलिए भय से दो क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो संपत्ति को एक जगह धरकर यानी कुंडली मारकर बैठे देख नहीं सकते। वे लूट लेंगे लेकिन तुम्हें बेकार धन बटोरते नहीं देखेंगे। अगर चोर डाकू नहीं लूटेंगे तो एक ना एक दिन सरकार आपके ऊपर छापा मार देगी और वो पैसे को सरकार ले लेगी। इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक तरफ लोग भूखे मरे और दूसरी तरफ तुम सारी संपत्ति को समेटकर बैठे हो। इन सब कारणों से बाधित होकर देने के स्थान में सबसे अच्छा यह है कि मनुष्य जो कुछ कमाए उसका कुछ भाग लोक कल्याण के लिए अपने आप देता रहे। इसको कहा संविदा देयम। तो वेद में जो एक एक वाक्य कहा है कि धन की 3 गति है, हम लोग जानते हैं, प्रायः सुनते हैं, दान, भोग और नाश। तो प्रथम धन की गति सबसे अच्छी है, वो दान की गति अच्छी है, देने की। पात्र को दीजिए, समय रहते ही दे दीजिए। समय के बाद आप अपने पुत्रों को देते हैं ना। अच्छा, एक मान लीजिए संपत्ति है और आप 100 साल जी रहे हैं और 25 साल की अवस्था में आपके पुत्र हुआ और 100 साल तक आप जीवित रहेंगे, पूरी संपत्ति आपके नाम है और पुत्रों को उसमें कुछ करने मत दीजिए। और आपका पुत्र 75 ईयर्स का हो गया, अब बेचारा आगे धन लेकर करेगा क्या? वो उस संपत्ति का प्रयोग क्या होगा उसके लिए जीवन में? अब ऐसे ही गणित लगा लीजिए। हमारे वैदिक परंपरा में कहा कि 50 साल के बाद पूरी सारी संपत्ति केवल अपनी औषधि के लिए, दवा के लिए और अपने भोजन के लिए और आवास के लिए रखने के बाद जो बचता है वो समाज में कुछ दे दीजिए, नहीं तो संपत्ति को देकर के केवल लोक कल्याण में लग जाइए। परलोक कल्याण में लगना 50 साल यानी जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, वो समाज का अथवा लोक और परलोक के कल्याण में अपने समय को लगा दीजिए। इससे अच्छा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 100 साल तक संपत्ति को संजोते रहते हैं और उसी पर बैठे रहेंगे तो आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ेगा। दोनों के साथ समय के साथ ही लोग छीनना शुरू कर देते हैं, अनादर शुरू कर देते हैं। बहुत संस्कारी है तो पिता का मान सम्मान होता है। यदि आप शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है
ना परिवार आपको मानता है, ना समाज आपको मानता है, और ना इस बात की। दुख तो स्वाभाविक है आ जाना। तो दान देने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जानी चाहिए। अपनी संपत्ति से, संसार की संपत्ति को जितना इकट्ठा किए उतना पुत्र पौत्रों में सब में वितरण करके जो भी देना है, हिसाब किताब करके निर्द्वंद होकर के जीवन जीना, स्वतंत्र होकर के जीवन जीना, वो बहुत अच्छा है। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग संतुष्ट ना हो, मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को, लेकिन यद्यप वानप्रस्थ में आना है, साधना के मार्ग में आना है, भक्ति के मार्ग पर आना है, ईश्वर के मार्ग पर आना है, तभी हमारी ये बात है। ये जब तक आपको ईश्वर के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, उपासना के मार्ग पर और लोक और परलोक दोनों सुधारने के मार्ग की इच्छा से नहीं है, तो आप जहां हैं, जिस स्थिति में, वहां सबसे अच्छे हैं, वहां बने रहिए। अन्यथा के लिए ये उपदेश नहीं है। शास्त्र की पंक्ति आई है तो इसलिए आप लोगों के बीच में ऐसा कहना उचित है कि शास्त्र क्या कहता है, उसका निर्णय क्या है। तो उसका निर्णय यही है कि हमें अधिक से अधिक धन का सदुपयोग कर देना चाहिए, नहीं तो छोड़ देंगे तो उसका तीसरा गति नाश है। तो ये पंक्ति पुनः, श्रद्धादेयम, अश्रद्धादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम और संविदादेयम, ये नोट करके हमें इस अवस्था में कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए। देने के कितने प्रकार हैं? तो देने के इतने प्रकार हैं। 15वां उपदेश देखिए कि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात् ए तत्र ब्राह्मणाः समर्षिणाः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन यथा तत्र वर्तेथाः। अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो जाए, यदि ते कर्म विचिकित्सता, यह समझकर ना पड़े कि धर्म की दृष्टि से धर्माचार क्या है अथवा किस स्थिति में कैसे वर्तना चाहिए, अर्थात लोकाचार क्या है, यह दुविधा खड़ी हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त युक्ताः, अर्थात प्रेरणावश प्रवृत्त, आयुक्ता, बिना रुके, अर्थात मृदु स्वभाव वाले, अलुक्षाः, सब पहलुओं पर विचार करने वाले, समर्षिणाः, परामर्श देने में समर्थ ब्राह्मण जैसे वर्ते वैसे वर्तना चाहिए। अर्थात कभी धर्म संकट आ जाए और यह स्थिति उत्पन्न हो जाए, हमें क्या करना चाहिए, तब यहाँ पर आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि जिस समय आपको कोई कोई सूझबूझ ना हो तो ऐसे लोगों का अनुकरण कर लेना जो अपने आसपास रहते हो। वो कैसे लोग रहते हो, कौन लोग हैं जिनका हमें अनुकरण करना है? तो लिख रहे हैं कि धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त, अर्थात युक्ताः, जो युक्त रहते हो, धर्म कार्य में जो लोग युक्त रहते हो उनको देख करके उनका अनुकरण कर लीजिए, उनसे प्रेरणा लेकर के प्रवृत्त हो जाइए उनके साथ का। और कहा आयुक्ताः, बिना रुके, अर्थात जो बहुत विनम्रशील हैं और जो मनुष्य के कल्याण में लगे हुए लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे वाले। आलुक्षाः, सब पहलुओं पर जो विचार करके, समर्षिणाः, समर्षिणाः का अर्थ है शुद्ध परामर्श देने वाले, बिना छल कपट दंभ के जो लोग सही मार्ग दिखाते हैं, सही सलाह देते हैं, ऐसे ब्राह्मण जैसे जो लोग कोई व्यवहार करते हैं, उनको देख करके आपको उनका अनुकरण कर लीजिए। ये विद्यार्थी को उपदेश है और ये हम सब के लिए भी उपदेश है। ऐसा कोई आसपास व्यक्ति है, ऐसे कोई लोग रहते हैं, उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। स्वभावतः लोग ऐसा करते हैं, सम्मान उनको लोग देते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई हमारे आसपास रहता है तो उनको हम सम्मान देते हैं। विवादास्पद विषयों में भी युक्त आयुक्त अलुक्ष धर्म काम समदर्शी ब्राह्मणों को अपना अगुआ मानना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को ही अपना अगुआ मानना चाहिए। अब आजकल वर्तमान समय में तो ऐसा हम लोग मानते नहीं। किसी को अपना जो धार्मिक व्यक्ति है
जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको हम लोग अपना नेता नहीं मानते। नेता उसको मानते हैं जिसके पास वर्चस्व है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास बहुत समृद्धि है, मतलब राजतंत्र में जिसका अपना पैठ है, वोट बैंक है, उन सबको मानते हैं। में विसंगतियां आ गई हैं। 16वां उपदेश एक ऐसा है, ऐसा आदेशः ऐसा उपदेशः ऐसा वेदोपनिषद और एतत् अनुशासनम एवं उपसीतव्यम। आचार्य कह रहे हैं जो उपदेश हमने दिया वो मेरा उपदेश नहीं है, ये आदेश जो है, ये उपदेश जो है, ऐसा आदेशः ऐसा उपदेशः ऐसा वेदोपनिषद, ये जो कुछ है वो वेद उपनिषद की बात है। एतत् अनुशासनम एवं उपसवितव्यम, अर्थात जो उपदेश दिया उसका उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं कि यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही समाज में अनुष्ठान करना, ये आचार्य पूरा उपदेश दे देते हैं। अब मुख्य बात यह है कि 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं गुरुकुल में। एक तो विद्या स्नातक कहलाते हैं, दूसरा जो है व्रत स्नातक कहलाते हैं, और तीसरा जो है विद्याव्रत स्नातक कहलाते हैं। ये कौन लोग हैं? विद्या स्नातक वो होता है जो विद्या के अनुकूल उसने निर्णय लिया था कि मैं ये पढ़ूंगा। जैसे आप देखेंगे तो वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण आदि। तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण कितने हुए? 6। जी, वेद के 6 अंग हैं। 5 हुए। छंद रह 5 गए, हुए। छंद लास्ट छंद बाकी हो गया। वो छंद वाला छंद है, छंद छंद शिक्षा, कल्प, छंद ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये 6 हैं। 6 में से किसी विद्यार्थी ने कहा कि केवल हम व्याकरण पढ़ेंगे, 1 अंग, तो वो व्याकरण पढ़ के और यदि जाता है तो वो विद्या स्नातक है। कोई विद्यार्थी आया, कहा आचार्य जी हम आपके पास में केवल 5 साल रहेंगे, 5 साल में आप जो हमें पढ़ा पाइए पढ़ाइए, नहीं तो हम 5 साल के बाद हम समय से के बाद अब हम नहीं रह पाएंगे, तो इसको व्रत स्नातक कहेंगे। और किसी ने कहा कि नहीं आचार्य जी मैं इतने साल तक रहूंगा और इतनी विद्या को पढ़ूंगा, तो विद्याव्रत स्नातक होते हैं। शास्त्र में ऐसे संकल्प लेकर के लोग जाते थे कि मैं इतने वर्षों में इतनी विद्या पढ़ूंगा, इतनी चीजें सीखूंगा, इतना रहूंगा, तो विद्याव्रत स्नातक कहलाते हैं। जो गुरुकुल का नियम है, जो ब्रह्मचर्य का नियम था, उसका पालन करके वो लोग जाते थे। ये हमारे शास्त्रीय पद्धति में यहाँ पर उन्होंने कहा कि बेटा जो आपने विद्या पढ़ा है, अर्थात जो उपाधि आपने प्राप्त किया, विद्या स्नातक की उपाधि प्राप्त किया अथवा व्रत स्नातक की उपाधि प्राप्त किया, या विद्याव्रत स्नातक की व्रत स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त किया, उनमें आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो योग्यता प्राप्त किया है, उस योग्यता के अनुसार अब आप उस वर्ण में जाएंगे, उस आश्रम में जाएंगे और वर्ण को अलंकृत करके अब आश्रम में जाएंगे, वो गृहस्थ आश्रम में, जैसा आश्रम उसने चयन किया हो, चुनाव किया है। तो ये उपदेश दे करके महाभारत में एक कथानक आती है, कथानक है कि महाभारत में एक कथानक आता है कि जब पांडव लोग गुरु के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे, तब एक दिन गुरुजी ने कहा क्रोध ना करो, यह आज का पाठ है, इसे याद करके कल सुनाना है। अगले दिन जब गुरुजी ने पाठ सुनाने के लिए कहा
तो तब सबने रट्टा लगा दिया, पाठ सुना दिया। परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। यह सुनकर सब बालक हंसने लगे। परंतु गुरुजी ने गंभीर मुद्रा में पूछा कि छोटा सा पाठ तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वाक्य तो बहुत छोटा है, परंतु क्रियात्मक रूप में यह उतना सरल नहीं है कि मुझे झट से छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता है। अर्थात आपने तो कह दिया क्रुद्धमा, क्रोध मत करो, लेकिन हमें छोटी छोटी बात में तो क्रोध आता है आचार्य जी। जब तक मुझे क्रोध आना बंद ना हो जाए तब तक कैसे कह दूं कि यह पाठ मुझे याद हो गया। यह महाभारत से इसलिए उद्धृत है। इस कथानक से विद्या स्नातक, व्रत स्नातक अथवा विद्याव्रत स्नातक का भेद छिपा है। विद्या स्नातक उसे कहते हैं जो ग्रंथों का अभ्यास कर लेता था। व्रत स्नातक उसे कहते थे जो ग्रंथों में तो निपुण नहीं था, परंतु क्रियात्मक जीवन में आश्रमवास के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता था। विद्याव्रत स्नातक वह था जिसका अध्ययन तथा आचरण दोनों एक स्तर पर आ जाते थे, जिसकी कथनी करनी एक हो जाए, तालमेल बैठ जाता था, वह सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी शास्त्र को आचरण में उतारने की बात यहाँ पर प्रमुखता से कहा है, आचार्य ने उपदेश दिया है। इसी प्रकार से इस प्रकरण में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। उनके 3 नाम होते हैं, वसु, रुद्र और आदित्य। छोटे ब्रह्मचारियों को बटुक ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा से वसु भी हैं, रुद्र भी हैं और आदित्य भी। जो आदित्य ब्रह्मचारी वो है जो पूरा जीवन अखंड रहेगा, गृहस्थ में ना जाने वाला, वो आदित्य ब्रह्मचारी होता है। अन्य जो 48 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और विद्याभ्यास करता था उसको रुद्र कहते, और अन्य बीच में जब तक रहना है और पढ़ाई लिखाई आदि करके उसको वसु ब्रह्मचारी कहते थे। जब तक वो रहता है, वसना है उसको, तब तक वो वसु ब्रह्मचारी। तो आज का विषय यहीं पर संपन्न हो जाता है। आगे हम सब लोग सीधा अब विवाह संस्कार में प्रवेश करेंगे। अभी तक तो हम सब लोग ये तो अपने अध्ययन काल की अवस्था तक थे। अब गृहस्थ में आने वाली बातें हम लोगों के ऊपर चरितार्थ होगा। जो गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं तो प्रायः इसमें हम लोग गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए इधर ज्यादा लाभ मिलेगा। इन बातों से समझने को लाभ मिलेगा। गृहस्थ आश्रम, गृह संस्कार आश्रम, ये सब पढ़ने सुनने को मिलेगा, तो इधर का प्रसंग अच्छा चलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप पूर्वक सुना आज की कक्षा में आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। इति ओम सम। खूब खूब धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। शंकर जी आप कराइए शांति पाठ। जय गौ। क्लास का समापन शांति पाठ से। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही मुनि जी? हाँ जी, हाँ जी। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की
जय हो। वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे, ऊंचा आर समाज, अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश, घर घर पहुंचे, प्रणव ध्वनि, ओ वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। कल जयाबेन शुक्ला उनकी कक्षा रहेगी, तो हम पुनः मिलते हैं 4 बजे। हमारे यहाँ संस्कृत की कक्षा चलती है 3 से 4, तो वहाँ हम जाते हैं। कभी कभी सुबह में भी होती है एडिशनल, तो वहाँ जाते हैं। प्रारंभिक रचना कॉम्पिटिशन चलती है। धन्यवाद।